हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने मछियाल में गिराए गए पुराने ट्रैफिक ब्रिज की जगह नए पुल का निर्माण शीघ्र शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा, पुराने पुल को तोड़े 6 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा नए पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा, जो अस्थायी पुल बनाया गया है वह सुरक्षित नहीं है और उसमें जो लकड़ी के स्लीपर बिछाए गए हैं वे भी बहुत पुराने हैं। कुशाल भारद्वाज ने कहा, जब से इस अस्थायी पुल पर ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हुई है, तब से ही मछियाल के बाशिंदों व दुकानदारों के अलावा चल्हारक बल व खुद्दर गांव के कई घरों में रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है। जब भी इस पुल के ऊपर से कोई वाहन गुजरता है तो पुल की लकड़ी से खड़खड़ाहट की इतनी तेज आवाज आती है कि आसपास रहने वाले लोग, दुकानदार और राहगीर भी परेशान हो जाते हैं। कुशाल भारद्वाज ने कहा, वे इस संबंध में जल्दी ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से भी मिलेंगे। यदि तुरंत कोई कार्यवाही नहीं हुई तो जनता को साथ लेकर विभाग की लचर कार्यप्रणाली के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे। ये जो मछियाल का पुल है, ये जोगिंद्रनगर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है और ये रणाखट के ऊपर बना है। जो मछियाल एक तीर्थ स्थल भी है, वहां पर ये उस खट के ऊपर पुल बना था और काफी पुराना पुल है, जिसको अभी तोड़ा गया है लोक निर्माण विभाग के द्वारा और उसके स्थान पर एक नया पुल बनाना जो है प्रस्तावित है। लेकिन बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लगभग 6 महीने हो गए उस पुल को तोड़े हुए पुराने को, लेकिन नए पुल का निर्माण अभी भी विभाग ने शुरू नहीं किया है। और उसके साथ साथ उस पुल के साथ ही एक सिंगल वे जो है पुल तैयार किया गया है, जो अस्थाई पुल है, जो एंगल आयरन के ऊपर लकड़ी बिछा करके उसको तैयार किया गया है। दिक्कत यह है कि जो नया अस्थाई पुल है, वहां से कोई भी वाहन गुजरता है, चाहे छोटा या बड़ा, तो बहुत ही तीखी आवाज, गड़गड़ाहट की, खड़खड़ाहट की वहां से आती है, जिस कारण से मछियाल के अंदर चाहे वो दुकानदार हैं, राहगीर हैं या कोई वहां के रहने वाले लोग हैं या जो पास का गांव खुद्दर है वहां के निवासी हैं या बल गांव के कुछ जो घर है वहां के निवासी हैं या इवन चल्हारक गांव के कुछ घर जो वहां के रहने वाले जो लोग हैं, उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत तीखा शोर दिन रात जो वहां से आता है जब भी कोई गाड़ी या कोई वाहन वहां से गुजरता है। और लोगों ने ये भी शिकायत की है कि जब वो घरों में सोए होते हैं रात को, तो अचानक से जब इतनी ऊंची आवाज आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई लाशा गिर गया या कोई जो है मकान ढह गया, जिस कारण से डर के मारे वो जो है नींद से भी एकदम जाग जाते हैं और उसके बाद सो नहीं पाते हैं। इस बात को लेकर के कई बार जो है विभाग को कई डेलीगेशन मिले हैं, लोगों ने खुद बोला है कि इसका कुछ मुरम्मत करो। उसमें जो लकड़ी बिछाई गई है एंगल आयरन के ऊपर, वो लकड़ी के जो स्लीपर्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है खड़खड़ाटे, बहुत ज्यादा जो उसमें आवाज आती है, जिस कारण से सारी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो मछियाल का पुल है, ये जोगिंद्रनगर को जोड़ता है बहुत सारी पंचायतों से, जिसमें चल्हारक है, बल है, द्राड़ है, बुढ़ला बड़ियाड़ा है, पिपली है, द्रुब्बल है, कुठेड़ा है, धार पंचायत है, त्रेम्बड़ी पंचायत है, कोलंग है, खुड्डी है, रक्तल बघैर पंचायत है, फिर आपका तुला पंचायत है, खद्दर पंचायत है और उसके साथ साथ खड़ीहार पंचायत है, लांगड़ा पंचायत है। फिर इस तरफ आए तो कस पंचायत है, भराड़ू है, ब्यूं है, नौड़ी है। उनसे जो है पुल जोगिंद्रनगर को जोड़ता है और यही पुल है जो जोगिंद्रनगर को सरकाघाट और धर्मपुर से जोड़ता है। यही पुल है जो जोगिंद्रनगर को कोटली तहसील से जोड़ता है और यही पुल है जो उस रास्ते से जोगिंद्रनगर को जो है पद्धर उपमंडल के मुख्यालय से भी जोड़ता है। तो इतनी भारी आबादी और यहां से बहुत सारे वाहन जो है दिन भर गुजरते हैं, लेकिन आजकल जो है सिंगल वे पुल होने की वजह से और उसमें भी बहुत ही ज्यादा जो है मुश्किल है, जिस कारण से लोगों को बहुत जो है परेशानी हो रही है। हमारा विभाग से निवेदन है कि एक तो जो पुल तोड़ा गया है, जिसके स्थान पर नया पुल बनना है, उसका निर्माण कार्य जो रोका गया उसको जल्दी शुरू किया जाए और न केवल निर्माण कार्य शुरू किया जाए बल्कि उसको तय समय सीमा के अंदर जो उसको निर्मित किया जाए। और ये जो अस्थाई पुल बनाया गया है, इसमें अगर एंगल आयरन की कोई मरम्मत होनी है, अगर उनकी कोई नट बोल्ट कसने, उसको किया जाए और साथ में जो पुरानी लकड़ी के स्लीपर उसके ऊपर रखे गए हैं वो जो है उनको बदला जाए
नए लगाए जाएं जिससे कोई आवाज ना हो और वो जो है समतल हो, बराबर हो। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले 1-2 स्लीपर शायद वो टूट गए थे, जहां से बहुत खतरा था पैदल चलने वालों के लिए भी, अचानक से कोई गिर भी सकता था, लेकिन उनको बदला नहीं गया समय पर। और जिस दिन लोग जल शक्ति मंत्री का जो है यहाँ पे दौरा था, जिसको मैं चुनावी दौरा ही कहता हूं, उस दिन जो है आनंद फानन में जो है वो बदल दिए गए थे जो टूटे हुए 2-3 स्लीपर्स थे। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रियों के लिए तो सुरक्षा प्रदान हो जाती है, पर जो हजारों वाहन, छोटे और बड़े वाहन दिन भर वहां से गुजरते हैं, जो लोग, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान जो वहां से पैदल गुजरते हैं, राहगीर, उनकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? इसलिए लोक निर्माण विभाग से गुजारिश है, अभी हम गुजारिश कर रहे हैं, मैं जल्दी ही विभाग के अधिकारियों से मिलूंगा, और अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो तब जो है हम जनता को साथ लेकर के सारे इलाके के किसानों को लामबंद करेंगे और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जो हम आंदोलन शुरू करेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जोगिंदरनगर से अमित सूद।